Hi guys, see today I am going to do the further question, okay, of chapter 2. Question number 28, children. This question is based on investment fluctuation reserve, okay, and the asset. Children, in this question, A, B, C, three partners are there, okay, who they are sharing the profit and losses. 4:3:2. This is the old ratio given, and the new ratios are given. According to that, I have find out their shares, okay. Here you will see the extract of the balance sheet. मतलब अगर पूरी बैलेंस शीट नहीं होती है, इसका छोटा सा पार्ट होता है, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, आपको पता होगा. तो ये एक्सट्रैक्ट हमें देना है. यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट करके इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, ओके. ये बुक वैल्यू है 6 लाख. IFR गिवन है 54,000, ठीक है. और हमें कुछ जनरल एंट्री पास करनी है कुछ केसेस के अंदर. देखिए केस 1 में हमें इसमें क्वेश्चन गिवन है, तो बोला है कि नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन. अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन ना हो आपके पास, केवल ये दो चीज़ें गिवन हो बैलेंस शीट में, तो हम इसको जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो समझिए. हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, तो जनरल एंट्री पास करते हैं. देखिए केस 1 और केस 2 दोनों हाथों हाथ करवाएगा मैं आपको. देखिए ठीक है. इसमें बोला है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हमें इसके इक्वल गिवन है 6 लाख की, ठीक है. इन दोनों का ट्रीटमेंट अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इसके इक्वल हो तो हम कैसे ट्रीट करते हैं इसको. देखिए जरा कैसे करते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर्टिकुलर दिखा मैंने केस 1. देखिए ठीक है, यहाँ केस 1 लिखता हूँ मैं. केस 1 में क्या है कि भाई जनरल एंट्री पास करेंगे हम इस IFR की, इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. फ्लक्चुएशन मीन्स उतार भी हो सकता है, चढ़ाव भी हो सकता है, ओके. अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर में बांट देंगे हम इस रिजर्व को, ओके. ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इस कैपिटल अकाउंट, बी इस कैपिटल अकाउंट एंड सी इस कैपिटल अकाउंट. देखिए बेटा यह है बीइंग IFR distributed among ABC and old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio 4/9 है इसका पार्ट, इसका 3/9 है, इसका 2/9 है, ठीक है. तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ. देखिए इस 54,000 को बांटना है हमें, ओके. तो ये आ जाएगा देखिए आपका 24,000 और 3/9 के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 18,000 और 2/9 के अकॉर्डिंग आएगा 12,000. तो ये देखिए आपकी फर्स्ट एंट्री पास होगी केस 1 में. और केस 2 में अगर इक्वल है तो केस 2 में भी हम बिल्कुल सेम वे में इस तरह से ट्रीट करेंगे इसको, सेम एज केस 1. तो आपको ये जो है एंट्री पास करने की दोबारा से, ठीक है. अब देखिए केस 3 की बात करते हैं. केस 3 में बोला बेटा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें मार्केट वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है बेटा जी 5,91,000. देखिए इसको कैसे ट्रीट करते हैं. अगर हमें मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम दे रखी है, हमें डिक्रीज हो गई है, तो हम क्या करते हैं पहले 6 लाख में से भैया माइनस कर देते हैं इसको 5,91,000. तो ये आया 9,000. फिर इस 9,000 को हम देखेंगे कि हमारा IFR कितना था. IFR था हमारे पास 54,000. तो 54,000 में 9,000 माइनस करिए, कितना आ गया 45,000. इस 45,000 को बेटा जी अब हम बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि IFR तो आपका ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए 54,000 की एंट्री हमारे पास होगी, ठीक है. इसी सेम तरीके एंट्री पास करनी है और हमें जो है यहाँ पर केस 3 लिखना होगा, ठीक है. सेम एंट्री पास करेंगे. यहाँ पे 45,000 लिखूँगा देखिए मैं, ओके. और 45 को बांटूंगा गोल्ड रेशियो में, यही पार्ट में बांटूंगा 4/9, 3/9 और 2/9, ओके. तो ये आ जाएगा आपका 20,000, 15,000 और 10. तो बेटा जी ये हमारे पास देखिए थर्ड केस में हमारा कंप्लीट हो गया. सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर. देखिए नेक्स्ट करते हैं हम अब आपका केस 4 की बात करते हैं, ठीक है. देखिए केस 4 में क्या है, हमें गिवन है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है. मार्केट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट की दे रखी है हमें 5,28,000. देखो
ज़्यादा ही कम है। देखिए तो क्या करते हैं 6 लाख में से पहले 5,28,000 को माइनस करते हैं। कौन से 6 लाख? इस वाले 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख में से माइनस करेंगे 5,28,000 तो जाएगा 72,000। अब देखिए ये जो है हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है इसके अंदर। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रहा है तो कितना फ्लक्चुएशन चल रहा है? 72,000 माइनस 18,000। तो ये कितना आ गया? 54,000 का है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जनरल एंट्री को थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं से थोड़ा चेंज कर दूँगा। देखिए ये तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज द अकाउंट डेबिट और पार्टनर में बांटेंगे हम टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो था वो हमारा कितना था? पूरा 54,000 था, ठीक है। 54,000 का हमारे पास फ्लक्चुएशन दे सकते। कितना शॉर्टफॉल कितना है, मतलब कितना माइनस करके आया था हमारे पास, ठीक है 18,000 था वो, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये जो है हमारा 18,000 था, यहाँ 54 लिखना था, उल्टा हो गया, यहाँ 54,000 लिखना था, ये माइनस करके आया 18,000। देखिए शॉर्टफॉल जो है वो 18,000 का है। जो शॉर्टफॉल आता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी शॉर्टफॉल होता है तो शॉर्टफॉल कितना है? 18,000, ठीक है। शॉर्टफॉल हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जो है, इन दोनों की सम को आपके पास 72,000 को हम डिवाइड करेंगे। देखिए ABC में यहाँ पर किस रेशियो लगाए हैं? वही ओल्ड रेशियो में 4/9, ठीक है, और 3/9 और 2/9 करते हैं, ठीक है। तो पूरा 72,000 को करना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 32,000 और ये आ जाएगा आपका 24,000, तो ये आ जाएगा 16,000, ओके। तो देखिए ये अमाउंट हमारे पास आ गए, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 18,000 में जो हमने बांटा है, इस 18,000 को हम जो है दिखा देंगे, बांट देंगे, दिखा करके। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक लॉस है हमारा, हम यहाँ लिखेंगे। देखिए क्या था हमारा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया था, इनको हम करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस है सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपको इसकी नरेशन समझ में नहीं आ रही है, इसकी नरेशन लिखिएगा बीइंग शॉर्टफॉल इन द IFR एडजस्टेड, ओके, एडजस्टेड। बस इतना लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा आगे इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन लिख दिया है यहाँ पे 18,000 को हम बांटेंगे। देखिए और रेशियो वही रहेगा, ओल्ड रेशियो 4/9, 2/9, 3/9, 2/9 लिखते करते हैं यहाँ पर। यहाँ आ जाएगा आपका 8,000 और 6,000 और 4,000। देखिए लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हमने बांट दिया, ओके। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये चीज़ आपके पास हो जाती है, ठीक है ना। और अगर आप इस पर डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए करते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप जो है ये नहीं बांटना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम कई बार बांटते भी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बस काट देंगे। यहाँ पे जो है क्या करते हैं, ये पूरा नाम बांट करके, क्योंकि हम यहाँ बांट रहे हैं, देखिए ये हमने बांटा है यहाँ पर, यहाँ पे हमें इसको बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे बांटने की जरूरत पड़ती है, यहाँ सीधे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। और कितना पूरा 72,000 हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए जो माइनस हो गया था पूरा 72,000 यहाँ डाल देंगे। देखेंगे वही चीज़ मैंने लिखी थी, बी शॉर्टफॉल इन IFR एडजस्टेड टू रिवैल्यूएशन। देखेंगे वही चीज़ हमने पहले लिखा था, वही चीज़, ठीक है ना। ये देखिए ये दो एंट्री हमारी केस 4 में नोट गया है। अब केस 5 की बात करते हैं। देखिए केस 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़रा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसमें हमें मार्केट वैल्यू गिवन है, इसके अंदर 6 लाख मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें 6 लाख गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले 6 लाख में से इसको 6 लाख में 6,60,000 है यहाँ पे। थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो ध्यान से देखिएगा तो अपनी कैसे कर रहे हैं सब कैलकुलेशन। देखिए बेटा, तो अगर आप देखेंगे 6,60,000 का आ रहा है ना, तो 6,60,000 को पहले माइनस करते हैं,
पास होंगी बेटा इस वाले केस में हमारे, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे केस में हमारे बढ़ जा रहे हैं। देखिए केस 5, ओके। तो पहले केस में क्या है, जो हमारा 54,000 है उसी की एंट्री पास करेंगे। क्या है देखेंगे, IFR अकाउंट डेबिट एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। वही 54,000 जो बांटा था हमने 4/9 में, 3/9 में, 2/9। देखिए तो ये आएगा आपका 24,000, ओके। ये आएगा आपका 18,000 और ये आएगा 12,000, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री पास हुई। देखिए अब नेक्स्ट एंट्री जो हमें पास करनी है बिल्कुल वैसी पास करनी है जैसे कि हमें पहले की थी। देखिए क्या था कि IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ये IFR टू रिवोल्यूशन लिख देता है, टू रिवोल्यूशन की बात क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें IFR नहीं लिखा है, इन्वेस्टमेंट दीजिए सीधा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो आप सोचेंगे कि सर ये वाली एंट्री को पास करेंगे। तो बेटा इसका है सीन यहाँ पर ये है कि हम देखिए 6,60,000 हमारे यहाँ ज़्यादा है, इससे इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए 6,60,000 से अगर आप माइनस करेंगे 6 लाख को, तो बेटा ये 60,000 आ रहा है हमारे, है ना। तो हम इस 60,000 को जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कितना एक्सेस वाला, ठीक है। तो देखिए ये एंट्री हम पास करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है जब भी हमारी जो बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ट्रांसफर टू रिवोल्यूशन अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अगर हमारी इंक्रीज होगी एसेट, ठीक है, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट करते हैं, ओके। और ये वाली एंट्री बिल्कुल सेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब थर्ड एंट्री जो बेटा ये होनी है, तो ये रिवोल्यूशन में जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। देखिए कैसे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल, ओके। और ये किस रेशियो में होगा, 4/9, 3/9। अब बेटा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आप देखिए, ठीक है। देखिए हमने पिछले वाले केस में ऐसा क्यों नहीं किया था, क्वेश्चन आ रहा होगा मैथ में। देखिए क्या है, केस 4 में बेटा हमारा मार्केट वैल्यू की 5,28,000 की होती है, जो इससे कम थी, इससे कम थी ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6,60,000 दी है जो इससे वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है। जब इससे ज़्यादा होगी तो हमें इसी तरीके से एंट्री पास करनी होगी बेटा। और यही आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों को सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये केस 5 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 60,000 को मैं बांटूंगा, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। और बांटेंगे गोल्ड रेशियो में, ओके। ये कैसे हैं, 60,000 को बांटूंगा बेटा जी मैं 4/9 में, देखिए बांटा यहाँ पे 9 6 54 4 एंड 6 बचा, ठीक है, 6 बचा। तो 9 6 54 9 6 54 9 6 54.66 तक आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया, तो इस 6 को यहाँ पर प्लस कर देंगे तो 26 6 6 7 आ जाएगा। ये पहला वाला केस 26 6 6 7। दूसरा करते हैं, देखिए 60,000 इंटू 2/9, ठीक है, सॉरी 3/9 है। यहाँ करते हैं, देखिए तो ये आया हमारे पास 6666.66। 19,999.98 है, इसको हम सीधा 20,000 दे देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ओके। तो ये हमारा सेकेंड वाला जाएगा 20,000। हम बात करते हैं उसकी नेक्स्ट 60,000 को हम बांटेंगे। अभी 60,000 को हम बांटेंगे इसमें 2:2/9 में, 6666.6766। तो यहाँ करते हैं कि 13,333, ये आ गया आपका क्या रिवोल्यूशन, ओके। तो ये देखिए हमारी जनरल एंट्री थी बेटा इस क्वेश्चन की।
सेकंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है 29 क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। देखिए अब इसमें जो है थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ट्विस्ट क्या कर दिया है देखिए, बेटा इस क्वेश्चन में टेस्ट क्या है, देखिए दो पार्टनर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। ओके, इनमें क्या है हमारे पास दो पार्टनर रखे हैं 3:2 का रेशियो, मोल रेशियो 3:2 है तो ये 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा शेयर। न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो में हमें गिवन है बेटा जी आपका 4:3:2, लेकिन न्यू पार्टनर इसके अंदर आ जाता है। ओके, देखिए सी एडमिट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसका जो रेशियो हो जाता है, ठीक है, न्यू रेशियो में गिवन है 4:3:2। तो देखिए 4:3:2 दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 4:3:2 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 4/9, 3/9 और 2/2, ठीक है। अब निकालते हैं। ऑब्वियसली जब न्यू पार्टनर आएगा जी तो ए और बी जो क्या करेंगे सेक्रीफाइस करेंगे और सी गेन करेगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि नया पार्टनर आया तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करना है, क्योंकि इनके कंसेंट से आता है न्यू पार्टनर। जब भी न्यू पार्टनर आता है तो इन दोनों की मर्जी से आता है, ठीक है। कंसेंट भी मर्जी से आता है, अगर ये दोनों नहीं चाहेंगे तो तीसरा पार्टनर नहीं आ सकता। ये चाह रहे हैं कि नया पार्टनर आए तो इन दोनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम ये हमारा गेन आ रहा है, देखिए 2/9 से, ये ध्यान रखिएगा 2/9 हमारा गेन कर रहा है सी, ठीक है। इन दोनों में निकालते हैं सेक्रीफाइस कितना आया, देखिए 3/5 माइनस 4/9 माइनस करेंगे, देखिए ये आ जाएगा 7/45। तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड में से न्यू माइनस किया तो हमने ये सेक्रीफाइस निकाला था, ये भी गेन कर, ठीक है। तो इसका मीनिंग 100% ये करेगा क्या चीज़, ये करेगा सेक्रीफाइस, ठीक है। इसलिए हमारा सेक्रीफाइस ही आया, सॉरी सेक्रीफाइस हमारा किसका आता है, यहाँ देखें 2/5 माइनस 3/9 जैसा लेंगे 45 आएगा, तो ये आएगा 18, 15, 3/45। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, देखिए इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया और उसने गेन किया, ठीक है। अब हम करेंगे जब क्या, अब देखिए हमारे दो केसेस क्वेश्चन के बने बेटा। दो क्वेश्चन के हम क्या किए गए हैं, क्या है कि बाय व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल इन देयर कैपिटल अकाउंट, व्हेन दे वांट, दो केस है हमारे, ठीक है। केस 1 टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू दियर कैपिटल, इसके क्या मान रहा कि पार्टनर से कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपने जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है, ये पहला केस है। तो इसमें जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखिए जनरल रिजर्व में क्वेश्चन में गिवन है 54,000 के, देखिए इस 54,000 को जो है बेटा जी हमें करना पड़, देखिए क्या है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें और भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। केस 1 है पहले, तो हम क्या करते हैं जनरल रिजर्व की एंट्री करते हैं, क्या करेंगे जनरल एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, बी जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, देखिए ओल्ड रेशियो करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में डिस्कस करते हैं, देखिए कितना है आपके पास अमाउंट, कितना है टोटल अमाउंट हमारे पास 54,000 का है ना। इस 54,000 को हम जो है ओल्ड शेयर में बांटेंगे। तो क्या है ओल्ड शेयर, देखिए यहाँ पर
3/5 है और 2/5 है, तो ओल्ड पार्टनर में पड़ता है, तो हम इसमें सी नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम मानेंगे कि भी जनरल रिजर्व जो है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और ओल्ड रेशियो, तो सी तो नया पार्टनर है तो इसलिए हम सी को नहीं देंगे जनरल रिजर्व। वाटर देखिए क्या रेशियो था, 3:2 था, 3/5 और 2/5 बांटते हैं इसको। देखिए तो ये आएगा आपका 10,800 और 0 32,400 हमारे पास ए का शेयर आता है। बी का निकाल देंगे 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 21,600। ठीक है, ये देखिए ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट केस था, उसकी एंट्री इस तरीके से थी बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, पहले हमने यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, हमने कहा है कि जनरल व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माने वो जो जनरल रिजर्व का अमाउंट था वो पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहेंगे तो भैया पार्टनर कैपिटल में बांट दिया ऑल्ट्रेशन में। ठीक है, अब देखिए अगर वो नहीं चाहते तो दूसरा केस, when they don't want to transfer general reserve to the partners capital account। अब इस केस में क्या करना है बेटा, हमें जो है जो हमने सेक्रीफाइस किया गेनिंग पार्टनर। वेलकम बैक गाइस, सी सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन द वीडियो, इन द प्रीवियस वीडियो। सी दिस चिल्ड्रन, इस केस में जैसे आप डिस्कस कर रहे थे हम कि अगर वो नहीं चाहते हैं जनरल रिजर्व को डिवाइड करना, तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं जनरल रिजर्व है कितना, 54,000 है ना, तो इसमें वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम गुडविल के लिए ट्रीटमेंट करते थे। इस 54,000 को हम समझेंगे गुडविल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 54,000 को जो है बेटा जी, ठीक है, इनके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए तो एंट्री जो होती है नॉर्मली हमारी देखते हैं क्या अंदर वही चलेगी, एंट्री जो हमारी इसमें चली थी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर क्या है, गेनिंग पार्टनर कौन सा, सी, तो लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट to A's capital account to B's capital account। ओके, ये चलेगा। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, so being जनरल रिजर्व, ठीक है, एडजस्टेड, जनरल रिजर्व एडजस्ट किया। देखिए अब यहाँ किस में करेंगे, तो गेनिंग पार्टनर का जो है वो कितना है, 2/5 शेयर, 2/9 शेयर है। देखिए ठीक है, तो 2/9 में करते हैं हम यहाँ पर किसको, 54,000 को, दिया आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, अब बाकी दोनों में करते हैं। देखिए वो 7/45 था। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, वहाँ देखिए 2/9 है, तो उसके शेयर को भी हमें इनके एलसीएम लेकर के इक्वल करना पड़ेगा। 7/45 है, 3/45 है और 2/9 है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, इनको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं। एलसीएम ही एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। तो 7:3 45 है, 45 से 45 डिवाइड 1 आएगा, 1 7 7। यहाँ देखिए 9 5 45, 5 2 10, तो 7:3:10 आ गया बेटा जी हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 10/45 करेंगे, 7/45 करेंगे, 3/45 करेंगे। ध्यान रखिएगा 7/45, 3/45 और 10/3, यहाँ लिखा मैंने 10/45। देखिए 10/45 करूँगा मैं 54,000 को, अगर तो आएगा 12,000 रुपये, तो इस 12,000 को मैं यहाँ लिख दूँगा। उसके बाद करता हूँ दूसरी बार, 3/45 है, तो 54,000 को मैं 3/45 करूँगा, तो ये आएगा 1200, 3600 आ जाएगा ये। देखिए और एक 7/45 है, तो ये आएगा 8400। देखिए ये 7/45 था और ये 3/45 था, तो इसका अमाउंट कितना आया था, 8,400 और इसका अमाउंट आया था 3,600। तो बेटा ये जो है हमारी देखिए एंट्री पास होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से हमें जो है इसको जनरल एंट्री भी पास करनी होती है। ओके, तो ये हो गया देखिए हमारा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट दोनों केसेस में। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है बेटा, इसमें हमें ओल्ड रेशियो गिवन है इक्वली, पार्टनर है 3, तो 1:1 हो जाएगा। और फर्स्ट एप्पल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, उन्होंने डिसाइड किया जो फर्दर फ्यूचर प्रॉफिट है वो उनको वो 3:4:5 में डिवाइड करेंगे।
ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस माने प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट को हमें बांटना होगा, प्रॉफिट की एंट्री करने के लिए बहुत बात कर रही है, ठीक है। तो पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री को बिल्कुल सीधे से करना है जैसे हमने जनरल रिजर्व के लिए ट्रीटमेंट किया है, मतलब इसके अंदर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बांटना नहीं चाहता, वो एडजस्ट करना चाहता है, एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहता है, ठीक है। That the next question we are discussing about that question number 30. Okay, so be careful about that. हेयर चिल्ड्रन क्या हमें गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। देखिए 3 पार्टनर के पास, ठीक है, और ABC इसमें जो है बेटा जी देखिए हमें होल्ड रेशियो गिवन है इक्वल, तो इक्वल का मतलब हो गया 1:1:1, 1/3 और 1/3 आ जाएगा। उसके बाद न्यू शेयर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, न्यू रेशियो जो गिवन है हमें 3:4:5 गिवन है, 3/9 सॉरी 12, 4/12 और 5/12, ओके। और इसमें जो है बेटा जी हमें जो है निकालना पड़ेगा, देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन बोला है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है हमें क्वेश्चन में, यानी प्रॉफिट गिवन है 90,000 और बोला है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। इस क्वेश्चन बोला हुआ है देखिए साफ साफ कि पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री एक ही एंट्री बात करनी होगी, तो उसके लिए हमें जरूरी है बेटा जी हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस या गेन निकालना पड़ेगा। देखिए निकालते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन। तो 1/3 में से अगर मैं 3/12 माइनस करूँगा एलसीएम 12 आएगा, 4 - 3 1/12, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। देखिए बी की बात करते हैं, 1/3 - 4/12 एलसीएम आएगा 12, 4 - 3 1/12, ठीक है, तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये गेन करेगा। देखिए 1/3 - 5/12 एलसीएम 12 आया, 4 - 5 - 1/12, माइनस का आया मतलब गेन, ओके। देखिए एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट को शेयर करना नहीं चाह रहे हैं। देखिए लिखा हमने जनरल एंट्री, credit balance of profit adjusted, एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए कितना है 1/12 है गेन का, बाकी वो कितना है, ठीक है, 1/3 - 3/12, 1/3 - 4/12, 1/3 - 5/12, ओके। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारी कुछ कंडीशन हो, तो लेवल चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1/3 1/3 1/3 था, 1/3 1/3 1/3 3/12 4/12 5/12, यहाँ माइनस किया 4 - 3 और यहाँ माइनस किया 4 - 4 देखिए ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये ना सेक्रीफाइस कर रहा है, 0 आया है ना गेन करेगा, तो इसमें एंट्री हो जाएगी बेटा जी केवल सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बस, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारी पूरी एंट्री 1/12 है, 1/12 निकालेंगे इस प्रॉफिट का, प्रॉफिट है 90,000 का, 90,000 का 1/12 निकाल देंगे, सिर्फ
वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7,500 आ जाएगा डेबिट में और 7,500 क्रेडिट में, ये आपकी एंट्री पास। ओके, तो ये क्वेश्चन था बेटा जी, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और 31 की बात करते हैं। देखिए बेटा 31 जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक नया टॉपिक आएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जी क्या होता है, देखिए हमारा क्रेडिट वाला आइटम है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली अभी तक हमारे जितने भी जनरल रिजर्व हुए थे हमने इनको डेबिट किया था, क्योंकि वो एज एन एसेट हमने इसको ट्रीट कर रहे थे, यहाँ पे एज ए लाइबिलिटी इसको ट्रीट करेंगे, इसलिए वो जो है हमारा क्रेडिट में आएगा। तो देखिए देखते हैं, और ध्यान रखिएगा रेशियो जो रहेगा वो ओल्ड रेशियो ही रहेगा, ठीक है, बस एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, कि XYZ वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। देखिए यहाँ पे हमारे को XYZ रखें इंस्टेड ऑफ ABCD, देखिए X, Y और Z 3 पार्टनर है हमारे पास, ओके, इनके ओल्ड रेशियोज गिवन है, और ओल्ड रेशियो जो है बेटा जी वो है हमारे पास 5:3:2, 5/10, 3/10 और न्यू रेशियोज में हमारे पास न्यू रेशियो हमारे पास है बेटा जी 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10 रेशियो देखिए छोटा हो गया है, ठीक है। निकाल लेते हैं यहाँ से सेक्रीफाइस और गेन निकालने का क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आगे क्या है कि इफेक्ट ऑन 1/4, ठीक है, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 24,000 का, ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड अकाउंट दे रखा है हमें 12,000 का, ठीक है। तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे हम, दो एंट्री पास होगी इसके अंदर, ठीक है, देख लीजिए। और इसने कहा है कि दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमें कोई दे रखी है, ठीक है, रिकॉर्ड करने का बोला हुआ इन्होंने कि रिकॉर्ड करना है केवल इनको, ठीक है। तो बात लेते हैं क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल ओल्ड रेशियो की बात करनी है। यहाँ पे क्या है कि डिसाइड किया है कि उन्होंने, ठीक है, क्या करना है, डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को बिना इफेक्ट करे जो है उन्होंने क्या करना है, उसको बांटना है। तो हम यहाँ पे सेक्रीफाइस और गेन निकालते हैं, तो सेक्रीफाइस और गेन 5/10 - 2/10 सीधा सा आ जाएगा 3/10, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहती है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2/10 - 5/10, तो ये आएगा -3/10, ये गेन हो रहा है और ये सेक्रीफाइस हो रहा है, ओके। तो देखिए बेटा इसमें हम एंट्री जो पास करेंगे इसी के अकॉर्डिंग पास करेंगे जो हमें इसने दे रखी है, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस में हमें दे रखा है 24,000 का, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का हमें 12,000 का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे इसका 3/10, ठीक है। तो निकाला इसका, अगर हमने माइनस किया 12,000 का हमने 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 7,200 का आएगा, ठीक है। तो 7,200 से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 7,200 आया दोनों को माइनस करने के बाद, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक जगह हमें दे रखा है प्लस का और एक जगह दे रखा है माइनस का। देखिए बेटा किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ओके। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हम ऐड करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए करते हैं। यहाँ पे और चेक कर लेते हैं, सारी हमने एंट्री सही लिखी हुई है इस क्वेश्चन में 5/10 और ओके बिल्कुल ठीक है, 5/10, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10 और 5/10 माइनस किया है, तो यहाँ पे हमारा 3/10 और 3/10 दोनों का निकल के आ गया, ओके। तो देखिए तो केवल हमारे पास जो है एक्स और जेड है, एक्स और जेड की हमें एंट्री करनी होगी, वाई का कोई इफेक्ट दिखाना नहीं है इसके अंदर, ओके। तो एक बार इस क्वेश्चन को जो है देखिए बेटा जनरल एंट्री पास कर लेते हैं इसकी, और जनरल एंट्री पास करने के लिए हमें एक नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का दिखाना है। देखिए तो माइनस कर देते हैं, देखिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हमने यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे कर रहा हूँ ध्यान रखना 24 ये हमें गिवन है
12,000 है और एडवर्टीजमेंट स्पेंड हमारे पास 12,000, 24,000 लिखा है यहाँ पे, और माइनस करेंगे इसमें से हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो है 12,000, माइनस कर देंगे 12,000। ओके, अब इस 12,000 की हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, वो भी किसमें एक्स और जेड, ठीक है। और देखते हैं जरा कितना कितना जाएगा। देखिए 12,000 का करते हैं डिवाइड करके, तो एंट्री जो है हमारा गेनिंग पार्ट में सेक्रीफाइस होती है, जनरल एंट्री एक ही करेगी, केवल एक ही एंट्री पास करनी है, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। ओके, सी तो क्या आएगा, सी इज कैपिटल सॉरी जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, तो बी, ठीक है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एडजस्टेड। ओके, एडजस्टेड यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना है हमारा 3/10 है, ठीक है, इसका भी 3/10 निकालते हैं, 3/10 होगा 3/10 इसका 12,000 का 3/10 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3600, 3600 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 3600 हमारा यहाँ ले लीजिए आपका क्वेश्चन पर 31 भी हो गया बेटा जी। ओके, तो ये है हमारा, ठीक है, 31 क्वेश्चन। ओके, अब 32 क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 बेटा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस सम्स टिल हियर, ओके, तो 31, और उसके बाद जो है बेटा जी अब हमारे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद फिर बहुत बड़े क्वेश्चन आएंगे। ओके, बड़े क्वेश्चन को हमें जो है ढंग से समझ हमें करीब 44 क्वेश्चन तक बेटा करने होंगे। अगर हमने 44 क्वेश्चन कर लिए तो हमें आगे वाले चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। Okay, and I hope you have subscribed my channel. If you have not subscribed, please subscribe it and watch the videos repeatedly. Thank you so much.